हमें कुछ पता नहीं है कि हम रब की बारगाह में मकबूल होंगे कि नहीं। सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो क्या है? वो नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमत है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हमारे पास कौन सी नेमत है? वो नेमत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस ज़मीन पर जलवागर होना, इस ज़मीन पर जलवागर होना। आपको मालूम ही होगा, उलमा से आपने सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अगर कायनात में कोई चीज़ को बनाया है तो वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब आप कहेंगे मौलाना, सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को बनाया, बनाया है ना? नबी के नूर को बनाया, तो फिर रब ने सबसे बाद में क्यों भेजा? यही जहन में होगा, रब ने सबसे बाद में क्यों भेजा नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर, इस धरती पर जलवाकर सबसे बाद में क्यों किया? अब एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल है। दुनिया में कोई ऐसा काम किया जाए तो पहले छोटे को भेजा जाएगा कि जा वहाँ का इंतज़ाम कर, वहाँ लोगों को समझा, आने वाला है वो जिसका तू इंतज़ार कर रहा है। ऐसे ही मेरे रब ने आदम से कहा, आदम ज़मीन पर जा और मेरा नाम इस दुनिया में बता दे और खबर दे दे, लोगों रब का कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ साथ में मेरा भी पढ़ो, आदम सफ़ीहुल्लाह। लेकिन सुनो, जिसका तुम्हें इंतज़ार है ना वो आने वाला है, निज़ाम बना लो। आदम से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, नूह से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, दाऊद से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, हज़रत इब्राहीम से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, हज़रत इस्माईल से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, हज़रत मूसा से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, हज़रत याकूब से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, हज़रत याहया से कहा जाओ निज़ाम बनाओ जाकर, हज़रत इस्माईल और ईसा रूहुल्लाह 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 2,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम को इस दुनिया पर भेज दिया। और मेरे रब ने कहा अरे जाओ और जाने के बाद इस दुनिया को निज़ाम सिखा दो और बता दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मूसा कलीमुल्लाह लगा लिया गया कि मूसा कलीमुल्लाह कहो। ऐ लोगों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह लगा दिया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह लगा दिया गया। हज़रत ईसा रूहुल्लाह आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हज़रत ईसा रूहुल्लाह लगा दिया गया और दुनिया को समझा दिया गया। ऐ दुनिया वालों सुनो तो सुनो, अरे सुनो तो सही, अपने निज़ाम को सही कर लो। जिसकी तुम्हें यानी कि जिसकी तुम कह रहे हो कि वो कब आएगा, वो अब आने वाला है मक्के की सरजमीन पर, जिसका नाम यानी कि जौन सा खानदान हज़रत अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के घर में आमिना की गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर होने वाले हैं। बिल्कुल खामोश बैठे रहो आप हजरात। देखिए अब ये बताइए, थोड़ी देर और करूं तकरीर? करूं तो हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी जलवागर हुए मक्के की सरजमीन पर। कहाँ? बोलो यार, मक्का तो याद होगा ना? कहाँ?
मक्के की सरजमीन पर खबर पहुंची यमन में। कहां पहुंची? पैदा कहां हुए? मक्के की सरजमीन पर खबर पहुंची यमन में। हजरते अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शाफ़ई अपनी किताब निअमतुल कुबरा में सफ़ा नंबर 52 पर लिखते हैं, एक वाक़या नक़ल करते हैं मेरे नबी की पैदाइश का, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक वाक़या हुआ, और ऐसा अनोखा वाक़या हुआ, ऐसा अनमोल वाक़या हुआ, आज तलक मुहद्दिसीन इकराम उस वाक़ये को नक़ल करके और लोगों को बताते हैं और हिदायत की तरफ लाते हैं। एक नाम था आमिर यमनी। आमिर यमनी, वो आमिर यमनी जो बरसों से एक बुत की पूजा करता था। यमन का रहने वाला बरसों से एक बुत की पूजा करता था। बड़ा पत्थर का बुत बनवाए हुए था, उसके घर में रखा हुआ था और रखने के बाद उसकी पूजा किया करता था बरसों से। एक उसकी बेटी थी जो अपाहिज थी, अपाहिज, जो चल भी नहीं सकती थी, हाथ को उठा भी नहीं सकती थी, और उससे कुलंज का मर्ज था, दाग धब्बे थे और चल नहीं सकती थी। अल्लाहु अकबर। अपनी बेटी को उठाकर लेकर जाता अपने हाथों में और उस बुत के सामने रख देता, और रखने के बाद कहता, ऐ बुत, मैं तुझे बरसों से पूज रहा हूं, मैंने तुझे बरसों से पूजा है, बरसों से, मेरी बेटी को तो शिफा दे दे, मेरी बेटी को शिफा दे दे। सुबह से शाम तक यही कहता रहा। शाम हुई, बच्ची को उठाकर घर ले गया, फिर सुबह हुई, फिर उठाकर लाया, फिर पत्थर से कहता है, उस बुत से कहता है, ऐ बुत, बरसों से पूज रहा हूं, मेरी बेटी को शिफा दे दे। कई बरस गुजर गए, बेटी को शिफा नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आमिर क्या कहता है अपनी बीवी से, उसकी बीवी और वो दोनों छत पर थे। कहाँ थे? छत पर बैठे हुए कह रहे थे, यार कहीं ऐसा तो नहीं है हम गैर मजहब, गैर दीन, जो सही दीन नहीं है उस पर हम चल रहे हों। अभी सोच रहे थे कि हम कोई गलत मजहब पे तो नहीं चल रहे, गलत मजहब को तो नहीं मान रहे, गलत खुदा को तो नहीं मान रहे, इसलिए हमारी बेटी ठीक नहीं हो रही हो, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही हो। इतना सोचना था, अभी सोच ही रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत को देखो, मेरे रब्बुल आलमीन की कुदरत को देखो। आसमान पर एक नूर साए हुआ, बोलिए सुभान अल्लाह। एक नूर शाये हुआ, उसने सारे आसमान को जगमगा दिया, घेर लिया, और यमन यानी कि आमिर यमनी के घर के चारों तरफ अल्लाह के फरिश्तों ने कतारों कतार खड़े हो गए, कतारों कतार खड़े हो गए। अल्लाह के फरिश्ते जब कतारों कतार खड़े हुए, आमिर यमनी उठा और उठने के बाद देखने लगा, अरे ये क्या है कि आसमान पर आज कुमकुमे लगे हुए हैं, आसमान रोशनी फेंक रहा है, आसमान रोशनी से जगमगा रहा है, और ये क्या है? सब नूरानी यानी कि नूरानी चेहरे वाले मेरे घर के चारों तरफ काय का पहरा दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी बात ही चल रही थी ये क्या मामला है। तो जो बेटी बरसों से अपाहिज थी, वो बेटी चलकर छत पे आती है और बाप को सलाम करती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाप ने, बीवी ने देखा, हैरान, अरे मेरी बेटी तो अपाहिज थी, चल भी नहीं सकती थी, मेरी बेटी तो लुंझी थी, हाथ भी खराब थे, पैर भी खराब थे, उसका जिस्म भी खराब था, उठ नहीं सकती थी, चल के कैसे आई? पूछा, बेटी क्या मामला है, चलकर कैसे आई? बेटी ने कहा, बाबा अपना हाल तो बाद में बताऊंगी, पहले अपने खुदा का हाल तो ले लो, खुदा का हाल तो ले लो। क्या कहा? अपना हाल तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले खुदा का हाल तो ले लो।
कि तुम्हारे खुदा का क्या आलम हो रहा है। अल्लाहू अकबर। कहा चलो देखो तो सही। दोनों गए और जाने के बाद देखा तो जो बुत बरसों से आमिर पूजता हुआ आ रहा था वो बुत जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा, मुंह के बल गिरा हुआ है। बीवी कहने लगी हुजूर ये बुत तो बरसों तक खड़ा रहा, कभी नहीं गिरा, आज क्यों गिरा है? क्या मामला है? ये रोशनी कैसी हो रही है? क्या मामला है? इन नूरानी चेहरे वालों ने हमारे घर को यानी कि घेर लिया है, क्या मामला है? तो वो बुत से आवाज आती है कि ए आमिर, अरे सुन ले, तू बरसों से मुझे खुदा मानता हुआ आया है, लेकिन जो सच्चे खुदा का पैगाम लाने वाला है इस दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर हो गया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर हो गया है। इस दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर हो गया है। बुत कहने लगा, अब सोच में पड़ गया, यार बरसों से मैं इससे कह रहा हूँ मेरी बेटी को ठीक कर दे, बुत कभी नहीं बोला, आज कैसे बोल गया? अरे ये मामला कैसे हुआ? ये करिश्मा कैसे हुआ? ये बरसों से बुत जो खामोश था, जो पत्थर का था, जिसे मैं पूजता था, बरसों से इबादत करता था, इसके आगे सर झुकाता था, इसके आगे हाथ जोड़ता था, इसके आगे यानी कि इसकी पूजा किया करता था, ये बरसों से ना बोला, आज कैसे बोल गया है? तो अब वो बेटी कहती है बाबा तुमने इसकी बात तो सुन ली, अब मेरी बात सुन लो। जब मैं यानी कि नीचे सोई हुई थी तो मेरे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले आते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। नूरानी चेहरे वाले आते हैं और आने के बाद नूरानी चेहरे वालों का यानी कि चारों तरफ से घेर लेते हैं और मुझे घेरने के बाद एक ऐसा नूर शाये होता है और वो नूर आते हैं और आने के बाद कहते हैं ए बच्ची तू कब से पड़ी हुई है, अब उठ तो जा। तो मैं उठकर खड़ी हो गई और उठकर खड़ी होने के बाद मैंने अपने हाथों को देखा, मैंने अपने पाँव को देखा, मैंने अपने जिस्म को देखा, मैंने अपने रूप को देखा, मैंने अपने रंग को देखा, मैंने यानी कि अपने दाग धब्बों को देखा, तो सब गायब हो गए। मेरा हाथ भी सही हो गया, मेरा पैर भी सही हो गया, मेरा वजूद भी सही हो गया, मेरा दिमाग भी सही हो गया और मैं खूबसूरत आपको नजर आ रही हूँ। तो बाप कहता है बेटी से, ए बेटी मुझे ये तो बताइए करिश्मा कैसे हुआ कि जो सबसे करीब में खड़ा था मैंने उससे पूछा अरे ये तो बताओ तुम कौन हो? तो वो करीब वाला कहता है हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और मैं वो फरिश्ता हूँ जो नूर की खिदमत में लगा हुआ हूँ, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगा हुआ हूँ। मैंने ये पूछा कि ये नूर वाला जो चमक रहा है ये कौन है? कहा यही तो है जो मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्ला के घर आमीना की गोद में जलवागर हुआ है। आज आमीना की यही तो है जो बरसों से जिसका इंतजार था वो मोहम्मद मक्के की सरजमीन पर जलवागर हो गया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोनों मियाँ बीबी ने सोचा यार इतना बड़ा करिश्मा हमारी आंखों के सामने हो गया, हम पहले से गलत दीन पर थे, सही दीन पर नहीं थे, ये सही दीन लाने वाला कौन है? जरा इसकी तलाश तो करो। बीवी कहती है अगर हम गलत दीन पे थे और तुम सही दीन पर चलना चाहते हो चलो तो चलो, सही इसकी खबर लगाते हैं ये दीन लाने वाला कौन है। खबर लगाई गई कि वो बच्चा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। तो वो पैदल ही तीनों बीवी आमिर बच्ची तीनों मक्के की सरजमीन पर चलने लगे। मक्के की यानी कि उन घने रास्तों से, उन कांटोदार रास्तों से, उन रेतीले रास्तों से, उन पत्थरों कंकरों के रास्तों से दोनों चलते चले जा रहे हैं। जब मक्के की सरजमीन पर पहुँचे और मक्के की सरजमीन पर जब मालूम किया कि यहाँ ये तो बताओ यहाँ ऐसा कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, कौन पैदा हुआ है जिसने सारी दुनिया को जगमगा दिया है। अल्लाहू अकबर। एक
एक शख्स से पूछा और पूछने के बाद कहा, बताओ यानी कि कौन इस ज़मीन पर कौन सा ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका यानी कि करिश्मा इतना बड़ा है। अल्लाहू अकबर। तो वो शख्स कहता है तुम्हें नहीं मालूम? अरे हमने करिश्मा देखा है। जब उनके घर में वो बच्चा पैदा हुआ था तो हमने देखा है कि काबातुल्लाह की तरफ लोग बढ़ रहे थे, तो काबा यानी कि जिसके घर बच्चा पैदा हुआ है हजरत अब्दुल्ला उसकी तरफ काबा बढ़ रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। काबा बढ़ता हुआ चला आ रहा है। हम हैरत ज़दा हो गए, अरे ये काबा कभी इधर से टचमच नहीं हुआ, कभी दाएं हिला न कभी बाएं हिला, आज ये चारों तरफ घूम रहा है। वजह क्या है? तो हमने उसकी सिताई देखी कि ये झुक किधर रहा है। जब हमने देखा, देखने के बाद पता चलता है कि इधर तो हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब और आमीना का घर है। जब हमने देखा कि अब्दुल्ला के घर ये झुका चला जा रहा है तो सारे मक्के वाले आमना के घर पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद कह रहे हैं, ए आमना ये तो बता दो तुम्हारे घर की तरफ ये काबा क्यों झुक रहा है? तो आमना कहती है कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज मेरी गोद में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर हो गए हैं, उनकी वजह से ये झुक रहा है। उनकी वजह से ये काबा मेरे घर की तरफ झुका चला आ रहा है। तारीफ़ सुनी, तारीफ़ सुनने के बाद दिल बाग बाग हो गया। आमिर कहता है मैंने तारीफ़ सुनी, फिर एक आदमी से और सुनी, दूसरे आदमी से और सुनी, तीसरे आदमी से और सुनी, चौथे आदमी से और सुनी। वो कह रहा था अरे जब से ये बच्चा पैदा हुआ ना तो पहले मक्के में बड़ी बीमारियां थीं, बड़े बीमार लोग रहा करते थे, मक्के में जानवर मर रहे थे, आदमी भूख से मर रहे थे, प्यास में तड़प रहे थे। हमने तो जब बच्चा पैदा हुआ है जब से देखा है खुशहाल नज़र आ रहे हैं। अरे जो अपनी आबताब के साथ खड़े हुए थे, जो सूख गए थे, वो आज झुकते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाले होते हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबियां सुनने के बाद आमिर का जज्बा बढ़ गया और जज्बा बढ़ने के बाद पूछा, ए मेरे भाई ये तो बता दे उनका घर कहाँ है? जब घर का पूछा तो कहा फला जगह पर चले जाओ, फला चौराहे पर उनका घर मिलेगा। जब जाते हैं और जाने के बाद और दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कौन? कि मैं वो हूँ जो यमन से चलकर आया हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं वो हूं जो यमन से चलकर आया हूं। कहां से? यमन से। याद रखिए और बोलते रहिएगा। आप नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा यार आपकी समझ में नहीं आ रहा। कहां से? यमन से चलकर आया हूं। कहा क्यों आए हो? मैंने सुना है आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है। हाँ हुआ तो है, मेरा बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुआ है। कि मैं, आमिर कहता है मैं एक झलक उनकी देखना चाहता हूँ, मुझे एक झलक उनकी दिखा दो जिनके आने से सारा संसार जगमगा गया है, सारी कायनात जगमगा रही है। एक झलक दिखा दो, एक झलक। कहती हैं कि मैंने उससे कहा आमिर से कि मैं अपने बेटे को नहीं दिखा सकती। कहा क्यों? कि इसलिए यहूदियों को अगर मालूम पड़ गया कि ऐसा जलवगर बच्चा आया है तो यहूदी कहीं मेरे घर पे हमला ना कर दें। पहले से ही दुश्मन है ना इस्लाम के, तो यहूदी मेरे घर पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती। फिर इसरार पे इसरार, इनकार पे इनकार, इसरार पर इसरार, इनकार पर इनकार। वहाँ काफ़ी देर से यही हो रहा था। आमना कहती हैं जब ज़्यादा हुआ मैंने कहा कि रुको मैं घर के अंदर जाती हूँ। घर के अंदर गई और घर के अंदर जाने के बाद कहा कि अब आ जाओ घर के अंदर। जब घर के अंदर आमिर गया और आने के बाद मेरे नबी पंगूड़े के अंदर झूला झूल रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पंगूड़े के अंदर हैं। आमिर की नज़र चेहरे रसूल पर पड़ी। जब चेहरे रसूल पर पड़नी थी टकटकी बांध कर आमिर चेहरे रसूल को देखने लगे। यहाँ तक के मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि आमिर का जिस्म यानी कि ऐसा थरथराने लगा, ऐसा लग रहा था कि अब रूह निकल जाएगी। हजरत आमना ने आमिर को थरथराते हुए देखा। हजरत आमना फरमाती है कि तुम घर के अंदर से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी रूह परवाज कर जाए। आमिर को हजरत आमिना ने घर से बाहर किया, लेकिन दिल ने गवारा ना किया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के यानी कि चेहरे से अलग हो जाऊं। फिर हाथ जोड़कर कदमों में गिर गए और गिरने के बाद कहने लगे एक झलक और दिखा दो। अल्लाहू अकबर। आमिर ने जब चेहरे की एक झलक और देखने के लिए कहा,
हजरत आमना ने इजाजत दी, चेहरे रसूल को देखने लगे और नबी के कदमों में अपने सर को रख दिया और कहा ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम जो है यानी कि ऐसा चेहरा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। जब चेहरा देखना था, देखते ही देखते रूह परवाज कर गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए अमरोहा और सुल्तानपुर की सरजमीन पर रहने वाले गयूर मुसलमानों, जो चेहरे रसूल को देख ले वो दीवाना क्यों ना हो यार। आजकल अगर सच्चे दिल से कोई गुंबद खजरा देखी आए ना तो दीवाना हो जाता। हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरा दौरे जाहिलियत था, उस वक्त जवान जवान बच्चियों को जो है ना जिंदा जो है मैं दफन कर देता था उस दौर में। लेकिन जब चेहरे रसूल पर नजर पड़ी, सारी खुराफात में भूल गए और नबी का कलमा पढ़ लिया।